मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया शनिवार शाम को सांसद विवेक नारायण शेजवलकर से मुलाकात करने के लिए उनके निवास पर आए। इस मुलाकात को राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सिंधिया और सांसद के बीच विमानतल के विस्तार का श्रेय लेने को लेकर संबंध में दरार नजर आने लगी थी। सिंधिया ने विवेक शेजवलकर से मुलाकात कर चिट्ठी वार पर विराम लगाने की कोशिश की है। मुलाकात के बाद सिंधिया ने कहा कि विमानतल के विस्तार के लिए दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं। नए एयर टर्मिनल का डिजाइन में दोनों साथ बैठकर फाइनल करेंगे। सांसद से मिलने से पहले सिंधिया पूर्व राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी से मुलाकात करने के लिए उनके माधवगंज स्थित निवास पर भी गए थे। नए एयर टर्मिनल के लिए केंद्र सरकार को लिखी चिट्ठी दोनों तरफ से वायरल हुई थी। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया की ग्वालियर संसदीय क्षेत्र में विकास में रुचि बढ़ी है। एयर सेवा से महानगर को जोड़ने के लिए नए एयर टर्मिनल की स्वीकृत कराने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नागरिक उड्डयन मंत्री को लिखी चिट्ठी वायरल हो गई थी। इसके जवाब में सांसद समर्थकों ने एक विवेक नारायण शेजवलकर की चिट्ठी वायरल कर दावा किया था कि सिंधिया से पहले सांसद ने विमानतल के विस्तार के लिए केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी वार के बाद माना जा रहा था कि सांसद और सिंधिया के संबंधों में खटास आई है। सांसद ने भी अघोषित रूप से सिंधिया के साथ राजनीतिक मंच साझा नहीं करने का मन बना लिया था। सांसद निवास पर पहुंचते सिंधिया ने मराठी में पूछा, कैसे हैं विवेक जी। ज्योतिरादित्य सिंधिया शाम को 7 बजे के लगभग नई सड़क स्थित सांसद निवास पर कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और अन्य समर्थकों के साथ मुलाकात करने के लिए पहुंचे। सांसद निवास पर पहुंचते ही सिंधिया ने मराठी में पूछा, कैसे हैं विवेक जी। इसके बाद सांसद और उनके परिवार से आत्मीयता से मिले। माधवराव सिंधिया के जनसंघ में शामिल होने की रसीद भेंट की। सांसद ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को बताया कि उनके पिता और स्वर्गीय माधवराव सिंधिया ने राजनीति में पहला कदम रखते जनसंघ में शामिल हुए थे। जनसंघ की सदस्यता दिलाने के लिए सदस्यता रसीद उनके पिता नारायण कृष्ण शेजवलकर ने अपने हाथ से भरी थी। इस रसीद पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के हस्ताक्षर है। ये रसीद स्मृति स्वरूप विवेक नारायण शेजवलकर ने सिंधिया को भेंट करते हुए दोनों परिवारों के बीच 30 साल पुराने संबंधों की याद दिलाई। सर्वे टीम अगले सप्ताह आएगी। मुलाकात के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि विवेक नारायण शेजवलकर के 30 साल पुराने संबंध है। उन्होंने मेरे पिता को जनसंघ की सदस्यता ग्रहण कराने संबंधी रसीद भी भेंट की है। इस मुलाकात के कोई राजनीतिक मायने नहीं है। उन्होंने कहा कि विमानतल का विस्तार के लिए दोनों साथ मिलकर काम करेंगे। अगले हफ्ते नए एयर टर्मिनल के केंद्र की सर्वे टीम आ रही है। सांसद साथ में रहेंगे। संबंधों में आई खटास को सिंधिया ने खारिज करते हुए कहा कि उनके सांसद विवेक नारायण शेजवलकर से सालों पुराने पारिवारिक संबंध है। महल से उनके परिवार के पुराने संबंध है। इस मुलाकात के बाद सांसद विवेक नारायण शेजवलकर ने कहा कि महल से उनके परिवार के पुराने रिश्ते हैं। इससे पहले सिंधिया माता जी के निधन पर घर आए थे। इस मुलाकात के राजनीतिक मायनों के संबंध में विवेक शेजवलकर ने कहा कि इसका जवाब सिंधिया दे चुके हैं। उन्होंने क्या कहा मैं नहीं जानता, चिट्ठी वार क्या होता है मैं नहीं जानता। सिंधिया के घर आकर मुलाकात करने का कार्यक्रम तय होने के बाद सांसद ने पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया से मुलाकात की थी। इसी बीच राजेश सोलंकी ने भी कहा था कि संसदीय क्षेत्र का विकास श्रेय सांसद को मिलना चाहिए। संगठन में सिंधिया और सांसद के रिश्तों में आई खटास की गर्माहट महसूस की जा रही थी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़ रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज के साथ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल एसपीएन 9 न्यूज को भी जरूर सब्सक्राइब करें।